आप में से किसी ने वेल्डिंग करते हुए किसी को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कई बार वेल्डिंग में बहुत से प्रकार के दोष आते हैं। मतलब दोष वो जो वेल्डिंग में आने वाली कुछ कमियां होती हैं। तो वो कमियां वेल्डिंग में क्यों आती हैं, क्या उनके कारण हैं और उन कमियों का नाम क्या है, उनको हम क्या क्या कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन से दोष हैं वेल्डिंग में आने वाले और वो क्यों आते हैं, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर वेल्डिंग से संबंधित अच्छी अच्छी वीडियो हम डालते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आज ये है अंडर कट। तो अंडर कट क्या है, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अंडर कट, तो इसमें कट है और वो अंडर मतलब गहराई से दिया हुआ कट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें दिखा गया है कि ये एक वेल्डिंग की बीड है। तो किसी जॉब पर ये वेल्डिंग की गई। इस वेल्डिंग को करते समय हमारी जो वेल्डिंग के जो बीड है उसके किनारे जो हैं वो बहुत गहराई से कट चुके हैं। मतलब हमारा जॉब कट चुका है, बीड अच्छी नहीं है और किनारे कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए इस तरीके से ये कटे हुए हैं ना, ये गहराई इसमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी वेल्डिंग में आने वाला हमारा दोष है। तो ये क्यों आता है, इसका कारण ये है कि अगर हमारी जो वेल्डिंग हम कर रहे हैं जिस जॉब पे, अगर हमारी पोलैरिटी सही नहीं है और हमारा वेल्डिंग मशीन का करंट हमने सही नहीं रखा है और हमारी आर्क की जो लंबाई है, आर्क लेंथ जिसे बोलते हैं, वो सही नहीं है, तो उनके सही नहीं होने से वेल्डिंग के अंदर ये अंडरकट की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए वेल्डिंग शुरू करने से पहले कि हमें कितना करंट रखना है जॉब के और इलेक्ट्रोड के अनुसार हमने इसका ध्यान रखना पड़ता है कि करंट हमें कितना सेट करना है और आर्क लेंथ कितनी रखनी है। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हमें इसका बचाव करना है तो हमें ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अंडरकट कभी भी नहीं आना चाहिए। हम पहली नज़र में हमारा ये जॉब है ये फेल है, तो और बाहर से ही दिखाई देता है अंडरकट। ठीक है दोस्तों, तो ये है, अगला है क्रेटर। ठीक है, क्रेटर क्रेटर का मतलब ये है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग बीड हमारी होती है, तो जहाँ पर हम वेल्डिंग ख़त्म करते हैं, मतलब जहाँ हमारी जैसे कोई बीच में इलेक्ट्रोड ख़त्म हो गई और हमने वेल्डिंग बंद कर दी। वेल्डिंग बंद करते समय ही वेल्डिंग ये बाद में आता है, वेल्डिंग बीड के ऊपर दिखाई देगा लास्ट में। इससे क्या होता है, ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि अगर हमारी आर्क लंबी है, मतलब आर्क सही नहीं है, ठीक है, और करंट ज़्यादा है, तो करंट के फोर्स के कारण जो हमारा पिघला हुआ मटेरियल है वो दब जाता है। तो इस कारण से भी आता है। अगर हमारी आर्क सही भी है और करंट भी सही है, जनरली कभी कभार तब भी आ जाता है, हल्का सा आता है। तो इसको कम करने के हमारे दो उपाय हैं। जैसे ये हमारा क्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, जब हम कोई जॉब बनाएंगे तो यहाँ एक हम रफली एक प्लेट को जोड़ लेते हैं इस जगह पे। जैसे हमने यहाँ पे प्लेट जोड़ ली और हम जब वेल्डिंग करेंगे, यहाँ से हमने वेल्डिंग शुरू की और हम इस प्लेट के ऊपर यहाँ आकर वेल्डिंग को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा एक क्रेटर होगा इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर ये वेल्डिंग के हमारे इस जगह पर ये क्रेटर आ जाएगा। और फिर हम जब बाद में अपने जॉब को कंप्लीट कर लेंगे तो हम प्लेट को यहाँ से काट के इस टुकड़े को टुकड़े को उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो अच्छी वेल्डिंग है हमारी, तो हमारी जॉब के ऊपर वो रह जाएगी। ठीक है, और दूसरा कारण ये है कि हम इसको करंट को अपना कम कर सकते हैं और एंगल सही कर सकते हैं अपने वेल्डिंग का, तो तब ये आने के कम चांस है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर ये है कि सही तरीका तो यही है, अगर हम एक प्लेट का टुकड़ा जोड़ दें और बाद में उसको वेल्डिंग करने के बाद काट लें तो वो सही तरीका है। उससे हमारी वेल्डिंग भी अच्छी हो जाएगी और क्रेटर जो है वो जो हमारा रफली टुकड़ा है वेल्डिंग का उस पर चला जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ये है पोरोसिटी। पोरोसिटी का क्या मतलब है, पोरोसिटी क्यों आती है, ये हम बताएंगे अब।
ठीक है, ये देखिए ये एक वेल्डिंग बीड है। अब इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत बारीक बारीक से छेद हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पोरोसिटी। अगर ये कम है, मतलब एक या दो ही छेद हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिन होल या ब्लो होल। तो ये पोरोसिटी क्यों आती है? पोरोसिटी इसलिए आती है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के दौरान कई बार कुछ वेल्डिंग के अंदर जब हमारा मेटल सूखने लगता है तो अंदर कुछ गैसें रह जाती है, और जो वो गैसें जब बाहर निकलती हैं तब ये बारीक बारीक छेद कर देती हैं पिघले हुए मेटल में। ठीक है, तो ये क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि अगर हमारी इलेक्ट्रोड सूखी नहीं है, गीली इलेक्ट्रोड का हम यूज कर रहे हैं तब ये आती है। इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स नहीं है तब ये आ जाती है। ठीक है, और भी इसके कई कारण होते हैं दोस्तों। अगर हम मिग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या, अगर हमारी गैस नहीं है, गैस बंद हो चुकी है या फिर गैस ख़त्म हो गई है, तो तब भी ये आती है। ठीक है, इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहले ही वेल्डिंग करने से पहले सारी चीज़ों का हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है अगर हमको कम करना है तो ये भी एक बाहर से आने वाला दोष है, वेल्डिंग के सबसे ऊपर ये दिखाई देता है, तो आना नहीं चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं पिन होल। पिन होल जैसा कि मैंने अभी पोरोसिटी बताया उसी की तरह ही है पिन होल। तो इसमें क्या है, अगर एक दो होल है बीड बीड के बीच में तो उसको हम पिन होल बोलते हैं। तो ये पिन होल भी इसी की वजह से आता है, अगर हमारी वेल्डिंग की जो मेटेरियल है, वेल्डिंग पिघलने के बाद उसमें जो अंदर गैसें रह जाती हैं और वो गैसें फिर बाहर निकलती हैं, वो उसमें छेद कर देती है वेल्डिंग मेटेरियल में, जो पिघला हुआ मेटेरियल है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा पिन होल हो जाता है। इसके लिए भी हमें वही ध्यान रखना है, वही सावधानी बरतनी है। अगर हम एक वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें गैस का फ्लो जो है वो ध्यान रखना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर हम आर्क वेल्डिंग करते हैं, वो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड सही होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो ये नहीं आएगा। वेल्डिंग में ये भी है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन भी एक बहुत ज़्यादातर आने वाला दोष है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई जो वेल्ड किया, वेल्ड करने के बाद जब धातु सिकुड़ती है, सिकुड़ने की वजह से तो वो बैंड हो जाती है। आपने कहीं देखा भी होगा, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद धातु सिकुड़ती है, जब वो मटेरियल ठंडा होने लगता है, जॉब ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण वो हमारा जॉब मुड़ने लगता है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा बट जॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो बट जॉइंट ये है हमारा। इसमें हम, अगर हम बट जॉइंट को बनाएंगे, हम पहले ही, जैसे ये थोड़ा इस साइड को झुका हुआ है, अभी इस साइड को ये झुका हुआ है। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, अगर हमें इसका वेल्ड करना है, या तो हम इसको यहाँ से क्लैंप कर लेंगे पहले से ही, ये क्लैंप कर लेंगे पहले नीचे से ही। ठीक है, बिल्कुल सीध में। अगर हम ये भी नहीं कर रहे हैं, हम क्लैंप करने की जगह नहीं है हमारे पास में, तो हम पहले से ही इसको इस यहाँ को इतना हल्के से और नीचे की तरफ को झुका लेंगे जब हम वेल्ड करेंगे। ठीक है, तो वेल्डिंग करने के बाद जैसे वेल्डिंग पूरी होगी तो धीरे धीरे ये हमारा जो हल्का सा सीधा हो जाएगा और ये लगभग इस लेवल में आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, और हमारी प्लेट वेल्डिंग करने के बाद भी सीधी दिखाई देगी। ठीक है, तो वो जितना ये ऊपर को अभी बैंड हो रही है, उस समय जब हम पहले इसको इतना नीचे की तरफ बैंड रखेंगे तो ये समांतर हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक डिस्टॉर्शन वेल्डिंग में आने वाला मुख्य दोष है, इसको भी हम ऐसे कम कर सकते हैं। ये जनरली आता ही है क्योंकि मटेरियल है और वो सिकुड़ता है, सिकुड़ने का कारण ये दोष आता है। इसको हम रोक नहीं सकते, वो कम कर सकते हैं। ये आना ही है, इसलिए हम इसको रोकने का एक तरीका अपना सकते हैं अपनी जॉब में, जो दिखाई ना दे। बीड सही नहीं होना, बीड सही होना नहीं होना ये है कि जैसे हमने पहली बार, अगर कोई वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, उसे वेल्डिंग करनी नहीं आती, और उससे क्या होगा कि पहली बार में इसकी बीड सही नहीं आएगी। तो ये तो सबसे पहला दोष है। वैसे इसमें बीड सही अलग से ही दिखाई देगी कि बीड सही नहीं होना, कि बीड सही नहीं है। ठीक है, ये दोष जब पहला वेल्डर नहीं, पहली बार ही वेल्डिंग करेगा कोई भी, तो पहली बार में ये दोष आता है। जब प्रैक्टिस धीरे धीरे होती रहती है तो ये दोष कम होना शुरू हो जाता है। स्पैटर, तो स्पैटर
एक दोष है दोस्तों वेल्डिंग में आने वाला। स्पैटर क्या है, जैसे हम कोई वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारा पिघला हुआ मटेरियल होता है वो मटेरियल हमारा छिंटों के रूप में बिखरने लगता है जब वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो पिघल जाता है, जैसे उस पर आर का प्रेशर पड़ा तो उसकी वजह से वो बिखरने लगता है पिघला हुआ मटेरियल। तो उसके धातु के ये कण होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार के छींटे होते हैं धातु के छींटे भी इनको हम बोल सकते हैं। तो इन ये क्यों आते हैं, ये इसलिए आते हैं अगर हमारी आर्क लेंथ सही नहीं है। ठीक है, आर्क तेज है, करंट तेज है, तो उस वजह से ये आते हैं। तो इसको कम करने के लिए हमें करंट का सही चुनाव करना है और आर्क लेंथ का ध्यान रखना है, और जो हमारा वेल्डिंग करने का एंगल है उसका हमें ध्यान रखना है। ये स्पैटर ध्यान रखें, जैसे धातु के कण इनको बोल सकते हैं। जैसे ये स्पैटर है तो ये हमारी जॉब पे नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ भी गए, थोड़े बहुत एक दो आ जाता है, वो बाद में साफ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। वो ज़्यादा उसकी वजह से ही आता है अगर हमारा एंगल सही नहीं है और आर्क ज़्यादा है, करंट तेज है। ठीक है, ये स्लैग इंक्लूजन दोस्तों, ये स्लैग इंक्लूजन वेल्डिंग के अंदर आने वाला दोष है। वेल्डिंग ज़्यादातर ऊपर से नहीं दिखाई देगा तो अंदर की तरफ आ जाता है। इसका पता हमें चलता है जब किसी भी जॉब का अगर कोई ख़ास जॉब है जो ऐसी जगह लगना है कि वहाँ बिल्कुल भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, तो उसका हम एक्सरे या अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं। तो उसमें इसका पता चलता है कि इस जॉब में स्लैग इंक्लूजन की समस्या है, वही दोष है इसमें। तो ये वेल्डिंग के अंदर आने वाला दोष है। इसमें ये क्यों आता है, इसलिए आ जाता है ये, अगर हमारी जो वेल्डिंग है, हमने जैसे वेल्डिंग की, वेल्डिंग करने के बाद हमें जॉब को अच्छे से साफ नहीं किया तो तब ये आ जाता है। हम दूसरी बीट लगाएंगे तो वो स्लैग अंदर फंस जाएगा और वेल्डिंग सही नहीं होगी। ठीक है, या फिर हमारी जो जॉब है हमने उसकी तैयारी सही से नहीं की, जॉब की प्रिपरेशन जो हम करते हैं उसकी घिसाई वो सही से नहीं की, तो तब भी ये आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, पहले जॉब को अच्छी तरह से तैयार करें और उसके बाद उसकी वेल्डिंग करें। वेल्डिंग जब करें तो हमारी जो इलेक्ट्रोड हो वो भी सही हो, सूखी इलेक्ट्रोड का हम यूज करें। और वेल्डिंग करने के बाद जॉब को वायर ब्रश से साफ कर लें। ये देखिए अधूरी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे हम तो कोई जोड़ लगाते हैं जॉइंट, तो हम बीच में थोड़ा गैप छोड़ते हैं इसमें। वो गैप लगभग 2 से 2.5 mm का गैप रखते हैं। इसलिए वो गैप रखते हैं जो हमारा जोड़ है अच्छी तरीके से लग जाए। तो वो वेल्डिंग पीछे की तरफ आ जानी चाहिए, मतलब जोड़ के बैक साइड में वेल्डिंग आ जानी चाहिए धातु पिघलने के बाद। अगर ये सही आती है तो हमारा जॉब अच्छा है, जॉइंट अच्छा लगा है। लेकिन अगर इस तरीके से आ जाती है जैसे इसमें दिखा गया है, ये इस तरीके से आ जाती है, तो इसको हम अधूरी पेनिट्रेशन कहेंगे कि लगातार नहीं। जैसे यहाँ है ये कुछ ठीक है यहाँ को, उसके बाद ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो इससे हमारा जो बेस मेटल है और जो हमारी फिलर मेटल है वो आपस में नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये एक वेल्डिंग में आने वाला दोष है, ये नहीं होना चाहिए। ये भी, इसको भी हम दूर कर सकते हैं अगर हमारी जॉब की प्रिपरेशन अच्छी है, हमने अच्छी तैयारी की और फिर हमने वेल्डिंग की, तो उसी तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं। ओवरलैप, देखिए दोस्तों, जो कई बार हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद हमारा जो फिलर मेटल है वो हम जॉब में आवश्यकता से अधिक भर देते हैं और वो अलग ही दिखाई देता है, ओवर हो जाता है, तो उसको हम ओवरलैप बोलते हैं। ये देखिए जैसे इसमें दिखा गया है, ज़्यादा इसमें मेटल हो गया है, जॉइंट से भी बहुत ऊपर हो गया, तो ये हमारा है वो ओवरलैप हो गया। तो अब हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारा जितनी जॉब की गहराई है उसी के अनुसार ही हमें इसको ऊपर करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है वेल्डिंग, जी ज़्यादा मेटल नहीं भरना जिससे कि ये ऊपर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि वेल्डिंग के दौरान आने वाले कुछ ज़्यादातर दोष हैं ये वेल्डिंग में जो आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि वेल्डिंग में आने वाले दोष, तो जो खास दोष हैं जो ज़्यादातर वेल्डिंग में आते हैं, तो इनके बारे में हमने जानकारी ली। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।